सुप्रभातम विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार बताए थे। वर्ण विचार, इस वर्ण विचार में वर्णों में कितने भेद होते हैं ये बात बताई थी। और वर्णों में जो स्वर वर्ण है जिसको हम अच के नाम से जानते हैं। अच एक प्रत्याहार है। अच में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये 9 स्वर आते हैं। इन 9 स्वरों में मैंने आपको भी बताया था कि प्रत्येक स्वर के कितने कितने भेद होते हैं और वो डिटेल में समझाया था। जैसे ए है, ए के 18, ई है, ई के 18, ऊ है, ऊ के भी 18, री है, री के 18, ली है, ली के भी 12। इसमें दीर्घ का अभाव होता है। ए में ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए इसके भेद होंगे 12। ओ में भी 12, ऐ में भी 12, औ में भी 12। क्योंकि ये 4 जो स्वर है ये दीर्घीय होते हैं, ह्रस्व नहीं होते हैं। तो ह्रस्व के इनके 6 भेद कम हो जाते हैं 18 में से, इसलिए इनके 12 बच जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वरों के जो भेद है वो मैंने आपको बताए हैं। अब जो पाणिनीय शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत जो स्वर वर्ण है, इन स्वर वर्णों की संख्या 21 या 22 होती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, और ये अभी ऐसे भी पूछ लेते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है। तो जो वर्णों की संख्या होती है वो तो होती है 63 या 64, और स्वरों की संख्या होती है वो 21 या 22 होती है। स्वरों में मैंने आपको ज्ञान करवा दिया कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होता है। जैसे अ स्वर है, इस अ का यह ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है और ये प्लुत स्वर है। मतलब कितनी हो गई? 3। ऐसे ही ई और ई, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 स्वर हो गए। ऐसे ही ऊ के ऊ और ऊ, ये प्लुत का चिन्ह इसके सामने लगाएंगे, इसके भी 3 हो गए हैं। फिर आता है री का ह्रस्व री, दीर्घ री और प्लुत वाला री, जिसके आगे 3 का निशान लगाते पता चल जाता है। इसके भी कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए हैं। फिर ली आ गया, तो ली में कहा कि दीर्घ का अभाव होता है, तो ह्रस्व, फिर दीर्घ का अभाव हो गया, और ये प्लुत के आगे 3 का निशान, ये कितने हो गए? 2 हो गए हैं। इस प्रकार से जो ली के बाद में वर्ण आता है ए, तो ए जो है वो ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ ही होता है। तो ए का दीर्घ का भेद और ए प्लुत का भेद, ये भी कितने हो गए? 2 हो गए हैं। ऐसे ही ओ का दीर्घ का भेद और प्लुत का भेद, ये भी कितने हो गए? 2 हो गए हैं। ऐ का दीर्घ का भेद और प्लुत का भेद, ये भी 2 हो गए हैं। इसी प्रकार औ का दीर्घ का भेद और प्लुत का भेद, ये भी 2 हो गए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ली है, इस ली को दीर्घ तो होता ही नहीं है, लेकिन हम प्लुत की संख्या देते हैं कि ये प्लुत होता है। तो कई ऋषि मुनियों के मत में या ये प्लुत भी नहीं होता है, केवल ह्रस्व ली होता है। तो कई ऋषि मुनियों के मत में तो ली होता है, कई ऋषि मुनि ली ही मानते हैं, ह्रस्व भी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मतभेद हो गया है। जब मतभेद हो गया है तो कई ऋषि मुनि ली नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर इसका एक ही भेद माना जाएगा। तो विकल्प से हो जाता है, कई ऋषि मुनि 2 मानते तो कोई 1 मानता है। तो कई बार अपन इसको 1 गिनते तो कई बार 2 गिनेंगे। जब इन स्वरों की संख्या देखते हैं तो कितनी हो गई?
3 3 6 3 9 3 12 3 14 16 18 20 और 22, ये 22 संख्या होती है। और जब ऋषि मुनि इस दीर्घ प्लुत को नहीं मानेंगे, क्योंकि जो दीर्घ नहीं हुआ प्लुत कैसे हो सकता है, प्लुत के अंदर तो 3 स्वर होते हैं, तो कई ऋषि मुनि इसको चीज़ को नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही माना जाता है। जब ये काउंटिंग करते हैं तो वो कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 21 या 22 स्वरों की गणना की गई है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार अपन ये पढ़ते हैं, जैसे ए लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया ए, और बताइए इस आकार के कितने भेद है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि 18 भेद है। लेकिन अगर इस ए को मैं ऐसे लिख दूँ अत अत, तो बताइए इसके कितने भेद होंगे, तो क्या फिर हम 18 लिखेंगे? नहीं, अपन 18 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अ लिखा था, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अत लिखा है, ये त का ग्रहण किया गया है। जहाँ तकार का ग्रहण होता है, तकार का ग्रहण होता है, वहाँ उसको हम तपर ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? तपर ग्रहण कहते हैं। और तपर ग्रहण जहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर एक नियम है, तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य नियम क्या कहता है कि तपरस तत्कालस्य एक समकाल संज्ञा होती है। एक सूत्र ये समकाल संज्ञा करता है। समकाल का मतलब होता है कि जिस समय आप उसको जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही समझना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ए पढ़ रहे हैं तो ऐसे हम ए का भी ग्रहण कर रहे हैं, ऋस्व का भी, हम इस ऐसे दीर्घ आ का भी ग्रहण कर रहे हैं, हम प्लुत का भी ग्रहण कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर 18 भेद हुए हैं, 6 ऋस्व 6 दीर्घ और 6 प्लुत के, तभी 18 हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे आ का ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम वर्तमान में समकाल संज्ञा होने का मतलब है कि जहाँ पर तय का ग्रहण हो गया है, तो जहाँ पर तकार का ग्रहण होता है वहाँ पर जो जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही उसका ग्रहण होना चाहिए। ऐसे आ का ग्रहण नहीं होगा, ऐसे प्लुत वाले ए का ग्रहण नहीं होगा, सिर्फ हरिस्व ए का ही ग्रहण होगा। हरिस्व ए का ग्रहण होगा। जब हरिस्व ए का ही ग्रहण होगा तपर ग्रहण करने से, तो फिर अत की कितना भेद हुआ, तो हरिस्व के जो ग्रहण हुआ उस ग्रहण में अपन सिर्फ ए हरिस्व का ही पढ़ेंगे, तो हरिस्व ए पढ़ेंगे तो कितने भेद हो गए हरिस्व ए के? सिर्फ 6 भेद हुए हैं, 6 भेद हो गए हैं। तो कई बार पूछ ली कि बताओ अत के कितने भेद, तो 6 भेद है। आकार के कितने भेद, तो 18 भेद है। अत के 6 भेद क्यों हुए, कैसे हुए? तो यहाँ पर तपर का तय ग्रहण होने की वजह से हम इस ए को हरिस्व ए के रूप में ग्रहण करेंगे। इस कारण हरिस्व के 6 भेद ही माने जाएंगे। जैसे अत है, जैसे इत है, जैसे उत है, तो इनके जैसे इत के कितने भेद हो जाएंगे? वही 6 भेद होंगे, क्योंकि यहाँ पर तकार ग्रहण हुआ तो सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। जहाँ उत है तो उत में भी ऊ का कितने भेद होंगे? 6 भेद हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमने लिखा रित है, अब रित के कितने भेद होंगे? तो रित में हमने सिर्फ री पढ़ा है। क्या पढ़ा है? री पढ़ा है। लेकिन इस री के अंतर्गत री और ली ये 2 वर्ण सवर्णवाची होते हैं, ये ली भी इसमें समाहित होता है। तो कई बार इस रीति के भेद पूछते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ री का ही बता देते हैं। अगर ऑप्शन में री का ही पूछता है, ऑप्शन जो दोनों का समावेश में सही तरीके से नहीं पूछा जाता, तब तो एक अलग बात है। बट यहाँ पर अगर जब भी रित का भेद पूछेगा तो वह आपसे ये इनकी संख्या सही वाली मानेगा। संख्या कौन सी वाली सही रहेगी? जो री है उस री के 6 भेद, और जो ली है उस ली के 6 भेद, मतलब कितने हो गए? 12 भेद हो गए। तो रित के कितने भेद हो गए? 12 हो गए। 12 कैसे हुए? क्योंकि री में री भी है और ली भी है, तो री के 6 भेद हो जाएंगे, ली के 6 भेद हो जाएंगे। अब प्रश्न आ गया कि बताओ रित के कितने भेद, तो रित के 12 ऑप्शन भी है और 6 ऑप्शन भी है, तो कौन सा वाला करोगे? 12 वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि री में ली का भी सवर्णवाची होने के कारण समाहित माना जाता है। इस कारण से इनके भेद बताए गए हैं। अब जो भेद पढ़े अपन ने, उस भेदों के अंतर्गत आपने वर्णों के भेद कंप्लीट हुए हैं। अब जो है मैं आपको एक सवर्ण संज्ञा बताऊंगा। सवर्ण संज्ञा क्या होती है? सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा जो है वो सवर्णवाची वर्ण होते हैं। जो सवर्ण वर्ण होते हैं यानी एक ही जैसे वर्ण होते हैं, उन वर्णों के अंतर्गत हम कौन कौन से वर्णों को सवर्ण कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो पाणिनि भगवान ने इन सवर्णों को समझाने के लिए एक तुल्यास्य प्रयत्नम नाम से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस नाम का एक सूत्र बनाया है और इस सूत्र के अंतर्गत उन्होंने सारी बात बताई है। इसके अंतर्गत बताई है कि जो तुल्यास्य प्रयत्नम है उस तुल्यास में एक तुल्य शब्द है, तुल्य, दूसरा है आस्य, फिर है प्रयत्न है, फिर है सवर्णम। तो यहाँ पर इस सूत्र की जब व्याख्या की गई तो इसमें बताया गया कि तुल्य का मतलब समान, तुल्य का मतलब समान, क्या समान? आस्य, आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान है, जहाँ दोनों समान होते हैं उनका नाम होता है सवर्ण, उसको सवर्ण के नाम से जानते हैं। दोनों समान कैसे होनी चाहिए? समान ऐसे होनी चाहिए कि उनका उच्चारण स्थान भी एक ही हो और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक ही हो। अगर ऐसे वर्ण आपस में एक दूसरे को दोनों उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं तो उन वर्णों को सवर्णवाची वर्णों के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में